हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो आर्टिकल जो है 74 डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली आर्टिकल 74 जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या कहता है। वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड और एडवाइस के साथ चलेंगे। किसकी? प्रेसिडेंट की एड और एडवाइस के साथ चलेंगे। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है टू ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए है? एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं जो 15% है, वो जो है वो किसकी एडवाइस को, मतलब वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनके एडवाइस के साथ चलेगा। देखो, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये समझ गए आप, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। वो क्या है? एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है। ये प्राइम मिनिस्टर और ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर है और क्या है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके साथ। ये प्रेसिडेंट है। इन दोनों को मिला के बनता है क्या? एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एज ए होल जो है वो एक लेजिस्लेटिव पार्ट है। तीन पार्ट है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब ये जो है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो सॉरी ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये जो है एडवाइस देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। और उसकी एडवाइस के साथ जो है ये एग्जीक्यूटिव जो सरकार है वो फंक्शन करेगी। तो फंक्शंस क्या है? आर्टिकल 74 एक्चुअली फंक्शंस बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, कि वो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। और इससे जो है पूरा इंडिया चलेगा, इससे जो है गवर्नमेंट चलेगी। और ये जो प्रेसिडेंट है हम नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कि आर्टिकल 74 क्या कहता है, तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस लिए हैं? वो एडवाइस, सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए हैं प्रेसिडेंट को। और ये प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, जो एडवाइस और एड दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद, वो 1974 के बाद तो वो तो बाइंडिंग हो गई ना। बाइंडिंग है किसके ऊपर? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1974 का, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस ये देंगे, ये लोग देंगे, ये इनके ऊपर जो है वो बाइंडिंग है, इनको प्रेसिडेंट को माननी ही होगी। हाँ, वो दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, लेकिन फिर रिकंसिडर होने के बाद उनको माननी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब आर्टिकल जो है क्वेश्चन, आर्टिकल 74 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है क्वेश्चन ऑफ एडवाइस बाय प्रेसिडेंट नॉट टू बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। देखो, फॉर एग्जांपल कुछ एडवाइस दी गई है प्राइम मिनिस्टर को। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को कोई एडवाइस दी गई कि कोई भी एडवाइस दी गई, अब इससे कोई क्वेश्चन उठा है कि ये एडवाइस लीगल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये नहीं है कि कोई पीआईएल फाइल कर देगा कि ऐसी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्यों दी और सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी जांच करे। नहीं, ठीक है, वो जो भी एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, वो जो है वो ये नहीं किसी कोर्ट में कहा जाएगा कि क्यों की ऐसी एडवाइस। उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, उसकी डिटेल नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 74 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये याद रखना, द क्वेश्चन ऑफ एडवाइस बाय प्राइम प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स नॉट टू बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट्स। इट मीन्स, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एडवाइस जो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाती है, वो क्या उसको ये कोर्ट में इंक्वायरी हो सकती है उसकी? तो नहीं हो सकती। समझ गए? ओके, तो ये आर्टिकल 74 था। आर्टिकल 74 का सीधा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जो एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। उस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट चलेगा। तो ये था आर्टिकल जो है 74 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट में मिलेंगे, आर्टिकल 75 डिस्कस करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।